कहानी के स्टार्टिंग में एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसमें एक जे नाम के लड़के को लाया जाता है जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। असल में इसे फेफड़ों की एक बीमारी थी जिस वजह से अक्सर इसकी हालत ख़राब रहती थी। डॉक्टर फ़ौरन इसका इलाज करते हैं। इससे कुछ ही देर के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि वो अपनी दादी के साथ इनके घर पर रहता है। कुछ दिन पहले जे की दादी इसे यहाँ पर लाई थी, इसलिए वो यहाँ के लोगों को इतना नहीं जानता था। पर जब जे हॉस्पिटल में टहलने के लिए जाता है तो वहाँ इसे एक लड़की दिखाई देती है जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। वो लड़की इसे देखती तो है मगर बात नहीं करती। वो आगे बढ़ जाती है पर जे भी इसका पीछा करता है क्योंकि वो इससे बात करना चाहता था मगर वो इस पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। इसके बाद आगे हम जे को एक स्कूल में देखते हैं जहां पर इसने नया नया दाखिला लिया था। एक टीचर इसे स्कूल के बारे में सब कुछ बताता है और इसे इसकी क्लास की तरफ ले जाने लगता है। क्लास में दाखिल होने के बाद जे सबको अपने बारे में बताने लगता है कि कुछ वक्त पहले ही मेरी मॉम की मौत हो गई और मेरे डैड इंडिया गए हैं काम के सिलसिले में, इसलिए मैं यहाँ अपनी दादी और चाची के साथ रहता हूँ। इसी दौरान जे की नज़र क्लास में एक लड़की पर जाती है जो और कोई नहीं बल्कि वही थी जो इसे हॉस्पिटल में मिली थी, यानी जिसकी आंख पर पट्टी थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद जे कुछ बच्चों से बात करता है और इस लड़की के बारे में पूछने लगता है। आगे वो बच्चे जे को एक कागज देते हैं जिसमें हर बच्चे की सीट के बारे में लिखा था, मतलब कि कौन सा बच्चा कहाँ बैठेगा, जिसे देखकर जे हैरान रह जाता है क्योंकि वो देखता है कि जिस जगह पर वो लड़की बैठी हुई थी वहाँ तो कोई सीट ही नहीं। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो अपने घर जाता है तो इसे मिलने इसकी चाची आती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इसकी चाची भी इसी स्कूल में पढ़ाती है जिस स्कूल में जे जाने लगता है। यहाँ इसकी चाची इसे एक बार फिर से स्कूल के असूल बताने लगती है। वो कहती है कि जो भी टीचर कहेंगे हमेशा वही करना, इनकी बात के खिलाफ मत जाना। अगले दिन जे स्कूल में एक लड़की से मिलता है जिससे इसकी दोस्ती हो जाती है। जहाँ इसी बीच इसे दोबारा से स्कूल की छत पर वही लड़की दिखने लगती है। इस बार में वो अपनी दोस्त को भी बताता है जिस पर वो कहती है कि मुझे तो वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, वहाँ कोई है ही नहीं। अब इसे इस बात पर हैरानी होने लगती है, इसलिए वो खुद पता लगवाने के लिए छत की तरफ जाने लगता है। वहाँ आकर इसे पता चलता है कि ये जो लड़की इसे बार बार नजर आ रही है उस लड़की का नाम जोई है। वो लड़की यानी जोई अब जे से बात करती है और कहती है कि इस स्कूल में जो कर्ज है वो शुरू होने वाला है। मगर अब इससे पहले कि जे इससे कोई और बात करता, अचानक से जे के सीने में दर्द होने लगता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फौरन ही डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर इसका चेकअप करने के बाद कहता है कि अभी तुम्हें ठीक होने में वक्त लगेगा और अपनी दवाएं टाइम पर लेना रोजाना। अगले दिन स्कूल जाकर जे जोई पर नजर रखने लगता है। वो देखता है कि एक और आदमी भी है जो इसी की तरह जोई पर नजर रख रहा है। अब तभी इसकी क्लास से एक लड़का आता है और जे को बताता है कि वो आदमी जिस लड़की पर नजर रखे हुए है वो दरअसल स्कूल की लाइब्रेरियन है, यानी जो लाइब्रेरी में काम करता है। अब जे इससे ही जोई के बारे में पूछने लगता है। अभी वो जोई के बारे में इसे बताने ही वाला था कि तभी इसका दोस्त आकर इसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जे खुद ही लाइब्रेरी में चला जाता है लाइब्रेरियन से बात करने के लिए। यहाँ इसे एक डॉल की ड्राइंग मिलती है जो एक खिलौना था जिसे देखकर जे को याद आता है कि बिल्कुल ऐसी डॉल जोई भी अपने साथ लेकर चलती है। अब इतनी देर में वो लाइब्रेरियन आ जाता है जो जे को इसकी क्लास में जाने का कहता है। अब कैसे भी करके जे को सब जानना था, इसलिए वो अपनी क्लास के दो लड़कों के पास जाकर सारी सच्चाई पूछने लगता है। जब वो से बताते हैं कि कुछ सालों पहले जोई नाम की एक लड़की 3rd ईयर क्लास में पढ़ती थी मगर फिर अचानक एक दिन इसकी मौत हो गई और बस उसी दिन के बाद से स्कूल में कुछ अजीब अजीब हरकतें होने लगी और उस दिन के बाद से जोई की उस सीट पर कोई भी नहीं बैठता था। मगर इसकी मौत के बाद क्लास की बच्चियों ने इसकी सीट पर एक डॉल को रख दिया और बिल्कुल ऐसा बर्ताव किया जैसे वो सच में क्लास में मौजूद है। जिसके बाद वो सारी बच्चियां वहां से चली गई और बस तभी से इनका मानना है कि जोई क्लास में आज भी एक स्टूडेंट के रूप में इस सीट पर आकर बैठती है, यानी वो ही स्टूडेंट। अब इनकी बातें सुनकर जे काफी घबराने लगता है क्योंकि इसे अजीब लग रहा था ये सोचकर कि मैं इतने वक्त से एक आत्मा को देख रहा हूँ। फिर जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वो लड़की इसी की तरफ देखने लगती है जिससे एक बार फिर से इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो डॉक्टर के पास चला जाता है। यहाँ इसकी मुलाकात एक नर्स से होती है जो स्टूडेंट की बहन है जिसने जे को लाइब्रेरियन के बारे में बताया था और जिससे जे ने जोई के बारे में जानने की कोशिश की थी। यहाँ जे इसे भी जोई के बारे में बताकर पूछने लगता है कि मैंने इसे इस हॉस्पिटल में भी देखा है, वो यहाँ क्या करने आती है। इस पर वो नर्स कहती है कि अभी तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती मगर पता लगवा कर तुम्हें बता दूंगी। रास्ते में एक दिन जे को एक डॉल्स की शॉप मिलती है जहाँ बहुत सारी गुड़िया होती है, इसलिए वो अंदर जाकर चेक करने लगता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसकी दोस्त इसे इस दुकान के अंदर जाते हुए देख रही थी। दुकान के अंदर जे को जोई की गुड़िया भी दिख जाती है जिसे अभी वो देख ही रहा था कि तब ही यहाँ पर जोई खुद आ जाती है। जोई को देखकर जे इससे सवाल करने
करने लगता है। अब जुई अपनी आंख से पट्टी हटाकर दिखाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जुई की दूसरी आंख कांच की है। तब वो जे को अपनी इस आंख के बारे में बताती है। जुई कहती है कि मेरी आंख बहुत तेज है, किसी की भी होने वाली मौत को देखने में मदद करती है, मतलब कि मुझे पता चल जाता है कि कौन सा इंसान मरने वाला है। इस वक्त भी जुई को एक लड़की की मौत के बारे में पता चलता है, जो और कोई नहीं बल्कि जे की दोस्त थी। अब इसकी बातें सुनकर घबराता वो अपने घर आ जाता है। अगले दिन स्कूल में जे की दोस्त देखती है कि वो जुई पर नजर रख रहा है, वो इसका पीछा कर रहा है, जो देखकर वो काफी घबरा जाती है और इसके पीछे जाकर इसे ऐसा करने से मना करती है, मगर वो इसकी बात नहीं सुनता और जुई के पीछे चला जाता है। इसने जुई को हाथ लगाकर देखा था कि ये कोई भूत आत्मा नहीं बल्कि ये असल की इंसान है, जिसे सब आत्मा समझ रहे हैं। तब ही भागते हुए जे की दोस्त भी आ जाती है और इस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम जुई का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। अब हम देखते हैं कि बाहर लगी आग एकदम से बढ़ जाती है और जोर से आकर खिड़की के शीशे पर लगती है, जिससे शीशा टूट जाता है और कांच सीधा आकर जे की दोस्त की गर्दन में लग जाता है। और वो कांच का टुकड़ा बहुत तेजदार और नुकीला था, जिससे इसका बहुत सारा खून बह गया था, इसलिए इस बेचारी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जैसे कि जुई ने इसकी मौत को देखा था तो वो सच में मर गई। इसी बीच जुई अपनी इस आंख से देखती है कि इस लड़की की लाश के आसपास बहुत सारा खून जैसा लिक्विड निकल रहा है, जिसका मतलब था कि इसे ऐसे ही पता चलता है कि कोई इंसान मरने वाला है। अब ये लिक्विड इसने देख लिया था, तो इसका मतलब आगे भी किसी इंसान की मौत होने वाली है। खैर, तब भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और इस लड़की की मौत पर काफी ज्यादा दुखी होते हैं, मगर वो इसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ जे को समझ रहे थे, क्योंकि इसने ही स्कूल के असूल तोड़े थे, जिस वजह से मौत होना शुरू हो गई थी, यानी कि कर्ज वापस आ गया था। मगर वो अभी भी कुछ नहीं समझ पाता। फिर शाम को जब वो हॉस्पिटल जाता है तो नर्स इसे बताती है कि जुई यहाँ पर कुछ दवाइयाँ लेने आती रहती है। फिर अब अगले दिन जे अपनी क्लास के इसी लड़के से कर्ज के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि जुई ने भी इसे किसी कर्ज के बारे में ही कहा था, मगर वो इसे कुछ भी नहीं बताता और नजरअंदाज करके दूर जाने लगता है। साथ ही वो जे को ये भी कहता है कि मेरी बहन यानी इस नर्स से भी दूर रहो। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो कोई भूत या आत्मा नहीं बल्कि ये सचमुच में एक लड़की, एक स्टूडेंट है जो इसी स्कूल में पढ़ती है, मगर सारे बच्चे और टीचर इसे नजरअंदाज करते हैं और ऐसे समझते हैं जैसे वो यहाँ है ही नहीं, मतलब कि देखकर भी अनदेखा कर देना। मगर इसके पीछे वजह क्या थी, इसके बारे में जे नहीं जानता था, पर वो इस बारे में कैसे भी करके पता करना चाहता था, इसलिए वो हॉस्पिटल जाकर नर्स के पास जाने लगता है। मगर तभी इसे याद आता है कि नर्स के भाई ने मुझे इससे दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए वो इसके पास नहीं जाता। अब नर्स को हम देखते हैं जो लिफ्ट से जा रही थी, मगर तभी अचानक ही कांच का टुकड़ा आकर सीधा इसके सर में लग जाता है, जिससे वो भी वहीं पर मारी जाती है। जे जल्दी से इसके पास जाता है और अपनी आंखों के सामने दूसरी बार मौत होते देखकर काफी हैरान भी रह जाता है और डर भी गया था। अगले दिन जब नर्स को दफनाया जा रहा था तो हम देखते हैं कि नर्स का भाई जे से बात नहीं करता, वो बस इसे घूरे ही जा रहा था, क्योंकि वो इसे अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। इसके अलावा जब वो क्लास में जाते हैं तो वहाँ भी कोई इससे बात नहीं करता, इसे सब देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा दरअसल वो लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनका मानना था कि अगर वो जुई के साथ साथ जे को भी नजरअंदाज करेंगे तो शायद मौतें होना फिर से बंद हो जाएंगी। पर जब वो क्लास की सीटों में नाम देखता है तो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि इसकी और जुई की सीट को कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि इस पर क्रॉस लगा हुआ था, जिसका मतलब था कि अगर वो क्लास में ना आए तो भी कोई बात नहीं। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो जुई के पास जाता है और इससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये स्कूल में अजीब अजीब क्या चल रहा है, जिस पर इसे बताती है कि हर साल जब भी बच्चों का इस स्कूल में एडमिशन यानी दाखिला होता है तो एक बच्चे को नजरअंदाज करने के लिए वोटिंग की जाती है, मतलब कि जिस बच्चे का भी नाम आएगा इसे पूरे साल नजरअंदाज किया जाता है, जैसे वो इस स्कूल में है ही नहीं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सबका मानना है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो स्कूल में अजीबोगरीब चीजें होने लगेंगी, जिसके बाद एक स्टूडेंट की मौत हो जाएगी। ये एक किस्म का कर्ज है। और जिस साल मैं थी तो एक लड़की को नजरअंदाज करने के लिए चुना गया था, मगर वो डर रही थी, इसलिए मैंने इसे मना कर दिया। अब किसी न किसी को तो नजरअंदाज होना ही था, तो इसकी जगह मैंने अपना नाम लिखवा दिया और बस तभी से सारे के सारे लोग मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। ये बात सुनते जे को कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि वजह अब तक इनके सामने नहीं आई थी कि आखिर स्कूल वाले ऐसा क्यों करते हैं। अब दोनों को ही नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसका वो खूब फायदा उठा रहे थे, क्योंकि क्लास छोड़कर घूमने निकल जाते थे, जिस वजह से अब इन दोनों की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी और जुई को भी सच्चाई पता नहीं थी। तो इन लोगों को सच जानने के लिए लाइब्रेरियन के पास जाते हैं, जहाँ वो
इन्हें बताता है कि काफी सालों पहले यानी कि 1972 में 3rd ईयर क्लास का टीचर हुआ करता था, जहां तभी अचानक एक बच्ची की रस्सी से लटकने से मौत हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई, और जो बच्चे इसके साथ पढ़ते थे इनको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मर गई है। वो इस चीज को कबूल ही नहीं कर रहे थे, इसलिए वो ऐसे दिखावा करने लगते हैं जैसे कि वो अभी भी जिंदा है। यहाँ तक कि उन्होंने इसके लिए क्लास में एक अलग सीट भी लगा रखी है। जिसके बाद स्कूल में एक कर्ज आ गया, क्योंकि इस बच्ची के मरने के बाद ही स्कूल के बच्चे अचानक से मरने लगे, जिसे रोकने के लिए सबने फैसला किया कि वो हर साल इन बच्चों को वोटिंग के जरिए चुनकर इस लड़की की सीट पर बिठा देंगे। सबके लिए इस सीट पर बैठा जाने वाला बच्चा गायबी माना जाएगा, मतलब कि सब इसे नजरअंदाज करेंगे। फिर वक्त के साथ साथ हमारा ये प्लान कामयाब होने लगा था, क्योंकि मौतें होना बंद हो गए थे और बस तभी से हर साल इस सीट के लिए वोटिंग की जाती है। और ये तब तक ठीक रहा जब तक जे तुमने आकर स्कूल के असूल न तोड़ दिए। जो असूल था इस सीट पर बैठने वाले बच्चे को नजरअंदाज करें, मगर जे ने इस सीट पर बैठने वाली लड़की जुई को नजरअंदाज नहीं किया, इसलिए कर्ज वापस आ गया, जिससे अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई, जिस वजह से मौतें होने का सिलसिला भी एक बार फिर से शुरू हो गया। ये सब जानकर दोनों ही काफी हैरान रह जाते हैं, मगर वो फैसला करते हैं कि हम इसे हल करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालेंगे। अब अक्सर नजरअंदाज होने की वजह से जे परेशान रहने लगा था। इसे लग रहा था कि कहीं इस सब मौतों का जिम्मेदार वो तो नहीं। अब इसकी परेशानी देखकर जुई इसे चेक करने लगती है कि कहीं वो एक्स्ट्रा लिविंग पर्सन तो नहीं, मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था मगर वो अभी तक जिंदा है और इसकी वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। अगर वो मर जाए तो कर्ज खत्म हो जाएगा, यानी कि जुई एक्स्ट्रा लिविंग पर्सन को भी देख सकती है। इसे पता चल जाता है कि ये एक्स्ट्रा लिविंग पर्सन नहीं है और ये सब कुछ जुई अपनी आंख के जरिए देख सकती थी। अब हम स्कूल के टीचर को देखते हैं जो इस वक्त अपने घर में थे और वो अपनी वाइफ को खाना खिलाकर बर्तन उठाकर जा रहे थे, मगर तभी अचानक इनका पाँव फिसल जाता है, जिस वजह से इनके हाथ में जो चम्मच था वो इनकी आंख में घुस जाता है, जिससे इनका इतना खून बहता है, इतनी तकलीफ होती है कि मौके पर ही इनकी मौत हो जाती है। इसके बाद इस स्कूल की एक बच्ची को हम देखते हैं जो साइकिल पर बैठकर कहीं जा रही थी, मगर तभी अचानक पता नहीं कैसे इसकी साइकिल की ब्रेक फेल हो जाती है, जिससे साइकिल अब इसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उस लड़की की साइकिल सामने सड़क से आती गाड़ी से टकरा जाती है। वो फौरन नीचे गिर जाती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है, इसलिए मौके पर ही इसकी भी मौत हो जाती है। पर अगले दिन स्कूल में जब इसकी मौत का पता चलता है तो सारे बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं और इन दोनों को ही इस सब का जिम्मेदार कह रहे थे, जबकि इधर वो दोनों लाइब्रेरी में जाकर 1972 की फाइल देखने लगते हैं, जिस बीच जे को एक तस्वीर मिलती है जो और किसी की नहीं बल्कि इसकी चाची की थी, जिसका मतलब था कि वो भी इस वक्त यानी 1972 में इस क्लास की स्टूडेंट थी। इसके बाद मजीद छानबीन करने के लिए वो स्कूल के दूसरे हिस्से में जाते हैं जहां सबका जाना मना था, क्योंकि 1972 की टाइम क्लास वहीं लगती थी। वहां आकर छानबीन करने लगते हैं ताकि इन्हें कोई क्लू यानी कि सुराग मिल सके और तभी जे को यहां एक ऑडियो टेप मिल जाती है जो काफी पुरानी लग रही थी। जब ये लोग इसे सुनते हैं तो पता चलता है कि ये भी इसी वक्त 1972 में रिकॉर्ड किया गया था जब स्कूल में मौतें हो रही थी। ऑडियो में एक लड़का बता रहा था कि अगर वो एक्स्ट्रा लिविंग पर्सन को मार देंगे तो ये कर्ज खत्म हो जाएगा। जिसके बाद आगे वो लड़का बता रहा था कि एक बार मेरी लड़ाई एक्स्ट्रा लिविंग इंसान से हो गई थी, इसमें मैंने इसे मार दिया, ऐसा होता ही कर्ज रुक गया और अगले दिन मरने वाले इंसान को हर कोई भूल गया कि वो कौन था। अब क्योंकि जुई हर वक्त अपनी कांच वाली आंख को ढांप कर रखती थी, इसलिए इसे कभी भी एक्स्ट्रा लिविंग इंसान नहीं दिखा, इसलिए अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि भला एक्स्ट्रा लिविंग इंसान कौन हो सकता है जिसे हम मारकर इस कर्ज को खत्म कर सकते हैं। अब जे की चाची समझ गई थी कि वो दोनों ही बेकसूर हैं, इसलिए वो इन दोनों को क्लास में बुलाती है और सबको कहती है कि हम इन्हें नज़रअंदाज करें, मगर मौतें तो अभी भी हो रही हैं, जिसका मतलब है कि इनका कोई कसूर नहीं है, एक्स्ट्रा लिविंग इंसान नहीं है। और हाँ, फिर कल हमारा स्कूल एक ट्रिप पर जा रहा है जिसके लिए सब बच्चे तैयार रहे। अब अगले दिन सब बच्चे ट्रिप के लिए स्कूल के दूसरे कैंपस में रुकते हैं, जहाँ जब जे और जुई खाना खा रहे थे तो इनके दो साथी खाना खाने के लिए इनके साथ आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी अब नजर आता है कि ये दोनों भी बेकसूर हैं, इनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा। मगर तभी एक लड़की आकर जुई को बातें सुनाने लगती है। वो कहती है कि तुम कसूरवार हो, सारी मौतें तुम्हारी वजह से ही हो रही हैं, जिस पर जुई अपनी गलती ना होने पर भी इनसे माफी मांगती है। इसी बीच हम नर्स के भाई को देखते हैं जिसे अब भी जे पर शक होता है, जिस वजह से चुपचाप जे का बैग चेक करने जाता है, जिसमें इसे वही टेप मिल जाती है जो वो खुद भी सुनता है और अपने कुछ दोस्तों को भी सुना देता है। जिसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि हम जे और जुई को मार देंगे, क्योंकि होना हो वही गुनाहगार है, मतलब कि वही एक्स्ट्रा लिविंग पर्सन है। जहाँ
इसी बीच दिखाया जाता है कि कैंपस में अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई हैं। जूही अपनी आंख पर से पट्टी उठाकर घूम ही रही थी ताकि वो देख सके कौन एक्स्ट्रा लिविंग इंसान है। जहां तभी इसके पास जे की चाची आ जाती है, जिससे जूही घूर कर देखने लगती है क्योंकि इसे पता लग गया था कि एक्स्ट्रा लिविंग इंसान कोई और नहीं बल्कि जे की चाची है। वो इस बारे में जे को बताने ही वाली थी कि तभी ही एक लड़का आकर बताता है कि अभी अभी एक लड़की की मौत हो गई है, जिस पर वो दोनों फौरन इसके साथ जाने लगते हैं। अब जे के सीने में दोबारा से दर्द होने लगता है, इसलिए इससे भागा नहीं जाता। जिस वक्त तभी इसे कोई एक कमरे से बुलाने लगता है, इसलिए वो कमरे की तरफ जाने लगता है चेक करने के लिए कि आखिर वहाँ पर कौन है। इधर जूही और वो लड़का जब जा रहे थे तो इन्हें रास्ते में वही लड़की मिलती है जिसने पहले भी जूही के साथ बदतमीजी की थी। वो एक चीज से जैसे ही जूही पर हमला करने लगती है तो वो इसके साथ लड़का इसे रोक देता है, जिसके बाद वो इसके पीछे पड़ जाती है। तो वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद पड़ता है, मगर बदकिस्मती से वो मेन तार में फंस जाता है। इसे इतनी जोर से बिजली के झटके लगने लगते हैं जिससे इस बेचारे की मौत हो जाती है। ये देखकर जूही काफी घबरा जाती है और वहाँ से दूर भागने लगती है। वो लड़की भी इसके पीछे पड़ जाती है ताकि वो जूही को मार सके, मगर तभी रास्ते में कहीं से एक बहुत ही तेज दहाड़ तार आ जाती है जिससे इस लड़की का सर कटकर जिस्म से अलग हो जाता है, जो देखने में ही काफी भयानक लग रहा था। नर्स का भाई अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए चुपचाप जे पर चाकू से हमला करता है, जिससे वो कट लगाकर जे के चेहरे को काफी जख्मी कर देता है। मगर तभी पीछे से जूही आकर इस पर हमला कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद नर्स के भाई को इतना गुस्सा आ गया था कि वो सारा सामान तोड़ने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर रखा गैस पाइप लीक होने लगता है और आग लग जाती है, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है जिसमें नर्स का भाई भी मारा जाता है। जिसके बाद वो दोनों बाकी बच्चों के पास जाकर इन्हें कैंपस से बाहर निकालने लगते हैं क्योंकि आग फैलती ही जा रही थी। जूही जे की चाची को पीछे करती है ताकि वो इसे मारकर कर्स यहीं पर ख़त्म कर दे, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वही एक्स्ट्रा लिविंग इंसान है। सब लोग जब बाहर आ जाते हैं तो जे देखता है कि जूही और इसकी चाची वहाँ पर नहीं है, जिसके बाद वो और लाइब्रेरियन इन्हें ढूंढने दोबारा कैंपस के अंदर जाते हैं। अंदर आकर वो देखते हैं कि जूही जे की चाची को मारने की कोशिश करती है। लाइब्रेरियन इसे बचाने के लिए जूही को पकड़ लेता है और फिर मौके का फायदा उठाकर इन्हें वहाँ से ले जाता है। अब जूही और जे भी इनके पीछे जाने लगते हैं, जहाँ पर जूही अपनी आंख से देखती है कि लाइब्रेरियन और जे की चाची के पास खून जैसा नैपकोड चल रहा है, जिसका मतलब था कि अब मरने की बारी इन दोनों की है। तभी अचानक लाइब्रेरियन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे जाकर गिरता है, जहाँ पहले ही आग फैली हुई थी, जिसमें गिरने से इसकी मौत हो जाती है। जहाँ इसी बीच जे की चाची दीवार से लटक जाती है, जिससे बचाने के लिए जे आगे बढ़ता है, मगर जूही देखती है कि अगर इसने भी चाची को बचाने की कोशिश की तो वो भी मारा जाएगा। इसलिए वो यहाँ पर बता देती है कि एक्स्ट्रा लिविंग इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी चाची है, जिसे सुनकर इसकी चाची समझ जाती है कि अब मुझे क्या करना है जिससे कर्ज खत्म हो जाए। वो जे का हाथ छुड़वाकर खुद ही आग में गिरकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद ये दोनों भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ दोबारा से जे की तबीयत खराब होने की वजह से जे बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में था, तो वहाँ इसे मिलने जूही आती है और बताती है कि अब तुम्हारी चाची के मरने के बाद कर्ज खत्म हो गया है और सब इनको भूल गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 1972 के टाइम में हुआ था, क्योंकि पुरानी टेप जल गई थी। तो इसलिए वो आगे के बच्चों के लिए नए टेप में एक रिकॉर्डिंग करते हैं। इसमें वो बताते हैं कि अगर कर्ज दोबारा से शुरू हो जाए तो क्या करना है। इसके बाद जे अपनी दादी के साथ अपने डैड के पास जाने के लिए तैयारियां करने लगता है। जाते जाते वो जूही को अलविदा करने के लिए भी आता है। इसके बाद हम आखिर में 2012 का वक्त देखते हैं, जहाँ स्कूल में एक लड़की को जे और जूही की रिकॉर्डिंग की हुई टेप मिल जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि इनकी क्लास का टीचर और कोई नहीं बल्कि लाइब्रेरियन था, जो कि 14 साल पहले आग में गिरकर मर गया था, मगर वो तो बच गया है, जिसका मतलब ये था कि कर्ज फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि इसे मर जाना चाहिए था मगर वो नहीं मरा, अभी भी जिंदा है। इसका मतलब था कि एक्स्ट्रा लिविंग पर्सन कोई और नहीं बल्कि लाइब्रेरियन है, मगर इसके बारे में पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो तो बस जूही ही देख सकती थी। इसका मतलब था कि अब दोबारा से मौतें होना शुरू हो जाएंगी।